हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिंदी का। पेपर का कोड है मेजर 1। 2025-29 में सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। हालांकि आपकी परीक्षा मार्च 2026 में जो है शुरू हुई है। आगे बढ़े उससे पहले एक और जानकारी, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे आपका मेजर हो, एईसी हो, जो भी है, वो सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और ये सजेशन तैयार होता है आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ये बेस्ड होता है। और तीसरी बात, जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उस पर ये फोकस करता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। पेपर उल्टा पुल्टा हो गया है, कोई बात नहीं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रहा आपका पहला पेज। पहला पेज में देखिए क्या बोला गया है। यूजी सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम मेजर 1 का यहाँ पे आप देख पाएंगे, मेजर 1 हिंदी। 3 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स था 75 का। 30 लाने से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये 4 सवालों का आपको जो है उत्तर देना है। बड़े बड़े, कम से कम 5 से 6 पेजेस में 15-15 नंबर का ये सवाल रहेगा। पहला, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन करें। ये आपको 15 नंबर देकर जाएगा। अब देखिए अगला सवाल इसी क्वेश्चन का क्या है। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों का साहित्यिक महत्व स्पष्ट करिए। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, इसमें अथवा वाला भी सवाल है। विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है, उनकी पदावली के आधार पर सिद्ध कीजिए। ये दोनों में से कोई एक आप बना सकते हैं, 15 नंबर आपको मिल जाता। तीसरा सवाल, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसके साहित्यिक और सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। चौथा सवाल, कबीरदास की साखियों और पदों के आधार पर उनकी निर्गुण विचारधारा और सामाजिक रूढ़ियों के विरोध का विवेचन कीजिए। अब इसमें एक और अथवा वाला सवाल है, क्या है। जायसी ने प्रकृति के माध्यम से नागमती के दुख को कैसे बढ़ाया। नागमती वियोग खंड में प्रयुक्त 12 मासा की विशेषताओं और नागमती की विरह दिशाओं के जो चित्रण है उसका वर्णन कीजिए। तीसरा पेज में आ चुके हैं, आखिरी पेज है, नहीं एक और पेज है शायद। क्वेश्चन नंबर 5वां, हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन एवं नामांकन की समस्याओं का विस्तार से चर्चा करें। आखिरी सवाल, इसमें 2 है। सूरदास ने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन और सगुण प्रेम की प्रतिष्ठा की है, इस कथन की विस्तार से विवेचना कीजिए। अथवा वाला सवाल, रामचरितमानस के अयोध्या कांड का सारांश लिखिए और उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है, 2 सवालों का जवाब दीजिए। 5 + 5 10 अंक आपको मिलेगा। सवाल देखिए क्या है। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है वो आप लिख दें। अगला, रासो साहित्य से आप क्या समझते हैं। तीसरा, आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों का संक्षिप्त में विवरण दें। अगला है, सद्गुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है, संक्षेप में वर्णन करें। आखिरी सवाल, सूरदास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चौथे पेज में हम लोग आ चुके हैं। एक एक लाइन का ये सवाल है, एक एक लाइन का ये मतलब वन मार्क्स का ये सवाल है। इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, ये सवाल रिपीट होते हैं। प्लीज पुराने वाले PYQs को करके जाइएगा। पहला सवाल, हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। तो देखिए हिंदी का जो है प्रथम कवि किसे कहा जाता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए सरहपा को जो है ये पहला कवि के तौर पर माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं, आपको भी पता है, चंद्रबरदाई। ठीक है, यहाँ पे पूरा नहीं आया इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है और इसका आंसर देखो क्वेश्चन में ही था, विद्यापति इनका आंसर हो जाएगा। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। आप लोगों को ना एक सलाह रहेगी, कभी भी पूरा क्वेश्चन पढ़ करके ये 1 लाइनर वाला आंसर दीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन तो एग्जाम क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा होता है, विद्यापति। अगला सवाल देखिए क्या है, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। अमीर खुसरो साहब किस काल के कवि हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो देखिए इनको आदि काल का कवि माना जाता है। आदि काल इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। आखिरी सवाल,
नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिएगा, इनको जो है मत्स्य नाथ या फिर मच्छंदर नाथ भी माना जाता है। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, तो ये था आपका 5 छोटे छोटे एमसीक्यू वाले या फिर आप इसे शॉर्ट क्वेश्चन वाला, ये खत्म हो चुका है। अगर मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।